नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है, लेकिन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो वायरल हो रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि यूजीसी अधिनियम जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट केवल रोक नहीं लगाया, सख्त टिप्पणियां भी की। और आज क्योंकि तारीख जो इसकी है 19 मार्च की है फैसले की, लेकिन उस 19 मार्च को क्या फैसला और क्या चीजें आ रही हैं वो आज आपके सामने ले आने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो वायरल हो रही है और वो वीडियो आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि वो देख करके आपको पता चलेगा कि आखिरकार आज उत्तर प्रदेश में सब चंगा क्यों है। यह आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच से क्यों कहते हैं, वो आज आपको पता चल जाएगा। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। सीधे हम लिए चलते हैं उस खबर की तरफ, क्या है पूरा का पूरा मामला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब यूजीसी अधिनियम जब इंप्लीमेंट हुआ, मतलब से लागू हुआ जनवरी से, तब से लेकर के जब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, तब तक तो किसी बीजेपी के नेता और कोई, मतलब चाहे विपक्ष में भी रहा हो, किसी ने भी चू तक नहीं कसी कि इसके बारे में कोई पक्ष या विरोध में कोई बोल पाए। बस सब सॉफ्ट कॉर्नर करके इस पे खेलते रहे कि आखिरकार चलिए देखते हैं क्या होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर स्टे लगा दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने यहां तक कह दिया कि आप जो ये कानून लेकर, अधिनियम लेकर आए हैं, क्या ये हम देश को आगे ले जा रहे हैं या हम देश को पीछे, यानी कि एक तरह से गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये टिप्पणी कहते हुए 19 मार्च तक की रोक लगा दी। अब चारों तरफ बवंडर मचा कि आखिरकार कोई बयान क्यों नहीं देगा। बयान किसी ने भी नहीं दिया और कहीं से भी कोई भी आवाज नहीं उठी। जो राजनेता की बात कर रहा हूं मैं, नेता जो लोग थे वो चुपचाप बैठ करके ये सिर्फ देखते रहे कि भाई वेट एंड वॉच की स्थिति में सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा और उन्होंने सड़कों पर उतर करके अपना रोष प्रदर्शन किया। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जितना भी सवर्ण समाज उतरा सड़कों पर, कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला या किसी भी तरह का अराजकता नहीं फैलाई गई। शांतिपूर्वक शांति प्रदर्शन हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्टे ले लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्टे लिया तो इसके विरोध, मतलब इसके जो पक्ष में लोग थे जो चाह रहे हैं कि अधिनियम आए, वो जामिया से लेकर के, जेएनयू से लेकर के कई ऐसे संस्थान हैं जहां खड़े होकर के वो इसके पक्ष में कि वो वापस आए, इसके पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह ऐसा हुआ कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और सवर्ण समाजों के लिए, समाज के लोगों के लिए कई ऐसी चीजों का मतलब चीजें की गई जो कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन सबके बीच में योगी आदित्यनाथ के हम उस बयान की तरफ लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले उसे सुनते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार बीजेपी में कोई कुछ बोले या ना बोले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा की वीडियो क्यों वायरल हो रही है, उसके बड़े मायने हैं। आप पहले सुनिए। जातीय वैमनस्यता समाज के हित में नहीं, देश के हित में नहीं है। देश गुलाम क्यों हुआ? इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जाति जो हमारे देश में आज है, ये वैमनस्यता पैदा कर रहा है हमारे आपके बीच में। ये हमारे हित के लिए नहीं है, ये बंटवारा करता है लोगों का। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान आज क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि जहां यूजीसी अधिनियम की आवश्यकता, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही थी और यूजीसी अधिनियम को लाया गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह वीडियो जो विधानसभा का है, जो वायरल हो रहा है, वो साफ तौर पर इसको इशारा कर रहा है कि जाति को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शायद भारत के होने वाले प्रधानमंत्री इन फ्यूचर, क्योंकि जनता इन पर मुहर लगा चुकी है, वो साफ ये कह रहे हैं कि जातियां जो हैं वो एक तरह से हमारे लिए आज भी अभिशाप हैं, पहले भी अभिशाप थी और हमारे इनको बांटने का एक कारण रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ तौर पर हर मंच पर आपने कहते हुए सुने गए हैं, आपने देखा होगा, वो साफ कहते हैं कि अगर
अगर बटोगे तो कटोगे। और बटोगे कटोगे का नारा उनका साफ ये इसलिए था कि वो आप जातियों में मत बटिए। आप अगर जातियों में बटोगे तो लोग बैठे हुए हैं आपको काटने के लिए। अब तक भारत के जो खंड खंड हुए कभी धर्म के आधार पर कर दिया गया, और अब क्योंकि धर्म के आधार पर होना मुश्किल है इसलिए देश पे इस तरह की कुत्सित चाल चली जा रही है जहां जातियों में बांट करके ये बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब सवाल इसमें आप सबका भी यही होगा कि आखिरकार मोदी सरकार को क्या आवश्यकता थी कि ये कानून लाने की। अब आवश्यकता क्या थी इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी या उनके सरकार या उनके शिक्षा मंत्री दे सकते हैं। लेकिन एक बात जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो लोग बता रहे हैं, वो 19 मार्च को क्या फैसला आ रहा है। 19 मार्च को जो फैसला आ रहा है यूजीसी अधिनियम को लेकर के, वो साफ तौर पर बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो कमेटी बनाई गई जो इस पर लिख करके केंद्र सरकार मोदी सरकार जो कर रही है, उसमें दो प्रमुख मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि इक्विटी कमेटी जो बनाई जाए उसमें लिखा गया कि इक्विटी कमेटी में केवल और केवल पीड़ित वर्ग के लोग ही रहेंगे, यानी एससी एसटी ओबीसी के लोग रहेंगे, अपर वर्ग के लोग नहीं रहेंगे। पहला ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट था जिसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ, दूसरा ये पॉइंट था अगर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो उस पर क्या होगा। ये दो जो मेन पॉइंट थे जिसको लेकर के पूरा सबड़ समाज आक्रोशित था कि ये कहीं से विरोध नहीं आया कि ये जो कानून है वो कानून गलत है या कानून नहीं लाया जाना चाहिए, इसका विरोध कतई नहीं था। हाँ, लोगों ने जरूर कहा कि जिस चीज की डिमांड ही नहीं थी आखिरकार वो आपने सप्लाई कैसे कर दिया, मतलब जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी, कोई मांग नहीं रहा था, तो आपने क्यों पकड़ा दिया किसी को, ये जरूर पूछा लोगों ने। लेकिन आपको बता दें अब इसमें जो बदलाव आ रहा है वो बदलाव ये है कि इक्विटी कमेटी वाली जो बात है, उस इक्विटी कमेटी में अब सवर्णों को भी रखा जाएगा, उस मेंबर तो उसके मेंबर होंगे। केवल ये नहीं कि इक्विटी कमेटी में पिछड़ों का बात ही सुनी जा रही है, वही उसमें रहेंगे और वही उसकी देख रखेंगे, कहीं कतई नहीं। अब उसमें सवर्णों को भी रखा जाएगा इक्विटी कमेटी में, क्योंकि उसका नाम है इक्विटी। इक्विटी मतलब समान मतलब केवल आप इक्विटी का नाम देकर के आप सिर्फ ओबीसी एससी एसटी यानी जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जो लोग उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं, वही लोग जांच भी करेंगे। तो आप ही जज हैं, आप ही पुलिस हैं, आप ही जनता है, आप सब कुछ आप ही हैं। तो फिर हो चुका कानून का न्याय, मुझे लगता है। दूसरा सबसे प्रमुख पॉइंट जिसमें कहा गया कि अगर यूजीसी अगर कोई आरोप लगाता है किसी मतलब एससी एसटी ओबीसी का किसी सवर्ण के ऊपर, तो अगर वो झूठा पाया गया तो उस केस में क्या होगा। अब इसमें एक पॉइंट ये ऐड होगा कि अगर वो झूठा पाया गया, क्योंकि इक्विटी कमेटी में दोनों के मेंबर आ जाएंगे, और अगर झूठा पाया गया तो जो आरोप लगा रहा है वो सेम उसी का हकदार होगा। जिस तरह की कार्रवाई उस व्यक्ति पे होती जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उल्टा उतनी ही कार्रवाई उस पर भी होगी जो आरोप झूठा लगाया था, और वो बच नहीं सकता है। यानी कि इक्विटी कमेटी में सभी लोगों को जगह मिलेगी, सवर्ण से लेकर एससी एसटी हर जाति का उसमें प्रतिनिधित्व होगा। और दूसरा, अगर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो उल्टा वो भी जाएगा, यानी कानून का डर बना रहना चाहिए। हालिया में इस पूरे प्रकरण को लेकर के 19 मार्च को फैसला आना है। हालिया में सुनील उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील भी गए थे, जहां उन्होंने एक बड़ा मैटर उठाया सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के सामने। उन्होंने कहा कि फर्जी जो केसेज होते हैं उसमें कम से कम 5 से 10 साल की सजा हो। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार केंद्र सरकार को समय दिया है, उसके लिए उनको अपने विचार को रखने का देने का, और इस साल इस मार्च के आखिरी महीने तक उस पर भी केंद्र सरकार को लिखित और राज्य सरकार को लिखित जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को कि आखिरकार 5 से 10 साल की सजा वाले के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इसका आखिर में इस पर भी सुनवाई होगी। तो एक बात साफ है। और उसमें एक पॉइंट और कहा गया है कि अगर ये चीजें लागू होती तो हर यूनिवर्सिटी हर थाना हर जगह जहां पर भी है लिखा जाए कि अगर कोई फर्जी एफआईआर फर्जी किसी पर आरोप लगा रहा है तो फर्जी आरोप लगाने वाले को कितनी सजा होगी, ये भी लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर अब आने वाले जो समय है अगले 1-2 महीने वो बहुत क्रूशियल हैं। कई ऐसे मामले हैं जिन पर फैसले होने हैं जो देश की दशा और दिशा दोनों को तय करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान, जहां उन्होंने साफ कहा कि जाति हमारे लिए सबसे बड़ा घातक है, क्या आपको लगता है ये आप इससे सहमत हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत